एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए देखें। आप लोगों की पढ़ाई को देखते हुए एलेड गुरुकुल परिवार जो है वो आपके इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज चला रहा है, ठीक है, जिसमें आपके 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो वहाँ पर ये जो सीरीज है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जब हम पीवाईक्यू सीरीज देखते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो आता है उसका लेवल क्या है, और उसके क्वेश्चन का जो लेवल होता है उससे हमें पता चल जाता है कि भाई क्वेश्चन कैसे करना है और क्वेश्चन किस तरीके का आता है। देखिए, पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं उस समय क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन को आपको वहाँ किसी को सिखाना नहीं है, आपको वहाँ पर किसी को ग्रामर बताना नहीं है, और ना ही आपको ये देखना है कि वहाँ पर आप अपना पूरा टैलेंट दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ आपका काम है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को पास करना। एग्जाम को पास करने के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक में बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स। कुछ पार्ट्स में एरर है, एंड सम आर करेक्ट। कुछ पार्ट्स जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर। उस पार्ट को बताइए जहां पर मिस्टेक है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पार्ट्स में ग्रामेटिकली मिस्टेक है और कुछ में नहीं है। आपको वो पार्ट बताना है जहां पर मिस्टेक हो। और आगे भी वो ये बातों को और कहता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आप अपना आंसर क्या लगाएंगे? नो एरर। आपको अपना आंसर क्या लगाना है? नो एरर। नो एरर का मतलब दिए गए क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जैसे लिखा है, हार्डली हैड ही डिपार्टेड दैट द फोन रैंग। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को उसने पार्ट में बांट दिया है। फर्स्ट को देखे तो हार्डली हैड लिखा है, सेकंड में देखे तो ही डिपार्टेड दैट लिखा है, तीसरे में देखे तो लिखा है द फोन रैंग, और फोर्थ में देखे तो लिखा हुआ है नो एरर। यानी इन चार में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा आंसर कहलाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी इजी तरीका है, और इस तरीके के क्वेश्चन को आपको हमेशा पढ़कर जाना चाहिए। इन क्वेश्चन को करने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की जरूरत रहती है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, ये लिखा है हार्डली, ठीक है। हार्डली के साथ हमेशा याद रखना हम किसका यूज करते हैं? व्हेन का। किसका यूज करेंगे? व्हेन का। हार्डली के साथ अपन किसका यूज करते हैं? व्हेन का। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखें, हार्डली के साथ क्या आता है? व्हेन। और ये क्या लिखा हुआ है? दैट। तो ये लिखा है ही डिपार्टेड दैट। दैट नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? व्हेन। तो ये आंसर हो गया। ऐसा कौन से पार्ट में? सेकंड में। तो आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको सीरीज से जुड़ना है, और सीरीज को जोड़ने के साथ में आप लोगों को और भी ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है उन तक भी आप हमारा चैनल पहुंचाइए, ताकि उनकी भी मदद हो सके मेरे द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने का बेटा तरीका अलग है, और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका अलग है। मैंने आपको बताया डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, राम हैज एन नंबर वन स्लैश लार्ज अमाउंट नंबर बी ऑफ मैनी सी और नो एरर फोर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे अ लार्ज अमाउंट होता है, कभी भी एन नहीं होता है। तो यहाँ पर एन दे रहा है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था? ए। हम कभी भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अ लार्ज अमाउंट। क्या पढ़ते हैं? अ लार्ज अमाउंट। वो बेसिक सी बात है जिनको हम कभी हंसी मजाक में पढ़ते रहते हैं, ऐसी भी चीजें हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। बस आपको फोकस करते जाना है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सिलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर। जो सेंटेंस दिया है उसमें ग्रामेटिकली एरर है, आपको वो बताना है। देखते हैं, क्वेश्चन ये है, जो येलो पार्ट में है वो क्वेश्चन है, और ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। देखिए, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे themselves got into it। यही क्वेश्चन को उसने पार्ट्स में बांटा हुआ। फर्स्ट पार्ट लिखा, दे हैड टू वेट before they themselves got into it to be put into the cab for luggages। इसी क्वेश्चन को जब इस पार्ट्स ने बांटा हुआ है तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लो। यहाँ पर लिखा दे हैड टू वेट फॉर द लगेज, लिखा है ना लगेजेस। तो लगेजेस नहीं होता है, इसके साथ कभी भी एस नहीं आता है। ये नाउन में पढ़ते हैं अपन। नाउन कहता है कि हमेशा लगेज बैगेज कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एस नहीं आता है।
इन्होंने क्या लिखा है, लगेजेस, तो लगेजेस नहीं होगा, उसकी जगह में किसका प्रयोग करना है, लगेज का। ऐसा देखिए कहां पर हो रहा है, फोर्थ वाले में। कहां पर हो रहा है, फोर्थ वाले में। तो ये लगेज होना चाहिए था, लिखा क्या है, लगेजेस। ठीक है, लिखा क्या है, लगेजेस। तो इस तरीके के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, आप लोगों को सिर्फ इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है, और क्वेश्चंस भी बहुत इजी रहते हैं, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप एलाइट गुरुकुल की टीम में से किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मुझ तक आ जाएगा। ठीक है, मुझ तक जब क्वेश्चन आ जाएगा मैं आपको सॉल्यूशन सहित बता दूंगा। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है एयरफोर्स में, अगर अपन देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, आप लोगों को बहुत इजी आना भी चाहिए। देखिए अगला कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन ये लिखा है, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। एक ऐसा डिसीजन जिसको अब वापस नहीं लिया जा सकता, तो वो कहलाता है इरेवोकेबल। ठीक है, इरेवोकेबल मतलब एक ऐसा डिसीजन जिसे मैं वापस नहीं ले सकता हूं। तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। चले, इनमें जाना नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से क्या चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में वो कह रहा है को कोई भी ऐसी मीनिंग बताइए जो करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट को देखेंगे तो ऐसी मीनिंग मैंने आज तक कभी भी नहीं पढ़ी हुई है। लग्जरीज पढ़ा है लेकिन यू आता है तो ये भी नहीं है, इंडिविजुअल में यहाँ ई नहीं आएगा तो ये भी नहीं है, बचा क्या, कंफर्टेबल। तो आंसर क्या कहलाएगा, कंफर्टेबल। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इजिली आना चाहिए। ठीक है, इसमें मिस्टेक करके नहीं आना। देखें अगला क्वेश्चन लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब होता है क्वेश्चन को समान बताना है। क्या बताना है, समान। ठीक है, अब स्टैंड का पहले तो ये पता होना चाहिए स्टैंड का मतलब क्या होता है। स्टैंड का मतलब होता है कठोर। अब अगर ये कठोर को बताता है तो इन चारों में से जो भी कठोर को बताएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्ट। क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। चले आगे बढ़े, देखें द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट मतलब हमें क्या बताना है, विपरीत। क्या बताना है, विपरीत। अब कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना। कंडेम का मतलब निंदा करना। तो किसी का क्या करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा का उल्टा प्रशंसा। क्या होगा, प्रशंसा। तो आंसर क्या कहलाएगा, कमेंट। क्या कहलाएगा, कमेंट। एक ध्यान और रखिएगा, इसमें एडमायर भी आ सकता है। क्या भी आ सकता है, एडमायर भी आ सकता है, क्योंकि एडमायर एक बार आया हुआ है। ठीक है, एडमायर भी आपका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पर एडमायर भी दिया हुआ था, तो मैंने इसी क्वेश्चन के साथ यहां पर आपको वो भी करा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई ब्लैंक अर्लियर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर आपको कभी भी इफ के साथ हेड प्लस, ये लिखा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी मिल जाए, तो हमेशा याद रखना है इसके साथ जो वर्ब आता है, ये लिखा अपन ने मॉडल वर्ब्स, इसके साथ जो मॉडल वर्ब्स आती है वो परफेक्ट में आती है। किस में आती है, परफेक्ट में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बुढ़ है, इसके अलावा कुड़ है, या अपन कहेंगे सुड़ है, ये लिखा सुड़ है, या फिर अपन कहेंगे माइट, और ये है। और हर हाल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की सॉरी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बस इनमें से कोई भी एक आपका जो ऑप्शन है उसको चुन लीजिए। जैसे मैंने देखा बुढ़ है, कुड है, सुड है और माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखिए बुढ़ है लेफ्ट, ठीक है, बुढ़ है भी नहीं चाहिए, बिल है नहीं चाहिए, बिल भी, लिविंग भी नहीं चाहिए। तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट, कंडीशन फुलफिल। तो यहां पर आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हार्डली हैड आई रीच माय ऑफिस ब्लैंक आई गॉट योर मैसेज। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हार्डली के साथ किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का।
तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को करना है, तो आंसर क्या जाएगा? व्हेन। इजी सा क्वेश्चन है, आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्वेश्चन को आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। देखिए, जॉर्ज हैज नेवर बीन टू इंडिया। जॉर्ज क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नेवर तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसका अगर क्वेश्चन टैग में ये नेगेटिव है तो आंसर यहाँ पर कैसा जाएगा? सिंपल। आंसर कैसा जाएगा? सिंपल। तो हैज नेवर का क्या होगा? हैज। और सब्जेक्ट क्या है? जॉर्ज, तो क्या जाएगा? ही। आंसर ये हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर जॉर्ज तो दिया है। क्वेश्चन टैग में कभी भी ध्यान रखना, नियम नहीं आता है, प्रोनाउन का यूज करते हैं और यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? ही। तो आंसर क्या कहलाएगा? हैज ए। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। बनाना क्या है? बॉयस। बनाना क्या है? बॉयस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वी, वी क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। एडिट अप क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। द मनी। बस यहीं से हमारा। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिया है तो पैसिव किस में बनना चाहिए बेटा? वॉज या बर में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर देखिए आप। देखें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द मनी। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इन ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। हाँ, थर्ड में और फोर में ऑब्जेक्ट है। तो द मनी वॉज और यहाँ पर द मनी इज, तो ये इज नहीं होगा, तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको आपको ये देखना है कि क्वेश्चन करना कैसे है। चलिए देखें अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से डायरेक्टली कराऊंगा। डायरेक्टली क्वेश्चन को कर जाना पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन में भी हमें नहीं लेना। देखें अगर अपन देखें तो ये इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो सिंपल बनती है, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों हट जाएंगे। अब या तो पहला या फोर्थ होगा, तो वो भी देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? कैन। अगर डायरेक्ट में अगर अपन देखें तो डायरेक्ट, और ये लिखा मैंने इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर कैन है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? कुड होगा। ठीक है, ये कैन का कैन है तो ये नहीं होगा, तो आंसर इज फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखें अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है अरेंज द पार्ट्स, यानी जो पार्ट्स दिए हुए हैं उन्हें अपन को अरेंज करना है। चूज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को करते हुए हमेशा ध्यान रखना, जब भी जम्बल्ड क्वेश्चन आए या रीअरेंज करने के लिए आए तो कभी भी ये बीच में से स्टार्ट नहीं होते। पहले तो ये ध्यान रखना, जब किसी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर तो कम से कम हम फॉलो करेंगे। यहाँ अगर अपन देखें पीपल थिंक है, ये ब्लैक है, ओल्ड है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये थर्ड से और फोर्थ से तो होने वाला नहीं है, या तो फर्स्ट से होगा या फिर सेकंड से होगा, और फर्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं है तो फर्स्ट भी नहीं होगा, तो आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड। यानी सेकंड से जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा आंसर जाएगा, तो ये आ गया आंसर। ऐसा कौन से में हो रहा है? फोर्थ में। देखिए फोर्थ वाले में किससे स्टार्ट हो रहा है? सेकंड से, तो आंसर क्या कहलाएगा? फोर्थ। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखा है डिफरेंट ना। बताना क्या है? नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म डिफरेंट का नाउन फॉर्म होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। याद रखना मोस्टली क्वेश्चन में अगर सीई या TIOL लगाओ तो याद रखना उसको अपन क्या मानते हैं? नाउन। ठीक है, पर ये 100% नहीं है, 90% तक करेक्ट है। ये बात 90% तक करेक्ट है क्योंकि 100% में कुछ